अब इसके बाद देखिए और एक विशेष जानकारी की बात है, जिनको नहीं है उनके लिए विशेष जानकारी। पुं वेदम वेदंता जे पुरिसा खवग सेढ़िमारूढ़ा सेसोदैन वितः झाणुजुत्ताय ते दुसिज्जन्ते। मुक्ति की प्राप्ति केवल पुरुष वेद से नहीं होती। आचार्य कह रहे हैं जे पुरिसा पुं वेदम वेदंता खवग सेढ़िमारूढ़ा झाणुजुत्ताय ते दुसिज्जन्ते। जो पुरुष वेद का वेदन करते हुए क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए, यानी 7वें गुणस्थान से ऊपर वाले जो गुणस्थान होते हैं उनको श्रेणी कहा जाता है। तो क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ है। क्षपक श्रेणी उस श्रेणी का नाम है जिस पर ध्यान लगाकर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती ही है, ये नियम है। और चरम शरीर ही क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होता है और एक ही संगनन के साथ क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुआ जाता है। प्रथम संगनन वज्र वृषभ नाराज संगनन। चरम शरीर ही क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होते हैं क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त होता है क्षपक श्रेणी से, तो दूसरा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। तो जे पुरिसा, जो पुरुष पुं वेदम वेदंता खवग सेढ़िमारूढ़ा, पुरुष वेद का वेदन करते हुए क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए, झाणुजुत्ता ते दुसिज्जन्ते, ध्यानोपयोग में जाकर के पृथक वितर्क विचार और एकत्व वितर्क अविचार, इन दोनों प्रकार के ध्यान में लीन होकर ते दुसिज्जन्ते, तो केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब कोई ऐसे भी मुनि होते हैं जिनके केवल ज्ञान और मोक्ष में अंतर्मुहूर्त का अंतराल होता है। अभी केवल ज्ञान हुआ, थोड़ी देर में मोक्ष हो गया। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका अंतराल अधिक होता है। अधिकतम अंतराल कितना होता है? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि, क्योंकि उससे अल्प आयु में चारित्र नहीं होता है, सकल संयम नहीं होता है। रत्नत्रय जो होता है, संयम आचरण जो रत्नत्रय है, वो न्यूनतम 8 वर्ष अंतर मुहूर्त आयु की अपेक्षा करता है। और ये जो आयु है ये गर्भ से गिननी है, ये आयु जन्म से नहीं गिननी, क्योंकि जन्म तो एक घटना मात्र है, आयु तो उससे पूर्व ही प्रारंभ हो चुकी है। 9 माह तो जन्म से पहले ही आयु कट चुकी है और फिर बाद में भी निरंतर कटती चली जाती है। आयु कटती है तो घटती भी है, पर वो उधर से गिनती करते हैं तो वर्ष में वर्धन होता है और हर्षवर्धन क्रिया करते हैं। महापुराण में बर्थडे मनाते हैं। अभी पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करके जो भारतवासी लोग ये विधियां कर रहे हैं, वो संस्कृति के और कुटुंब परिवार के हित में नहीं है। क्योंकि वहां पर इंग्लैंड में 16 वर्ष का जो किशोर होता है वो पिता से कहता है कि मुझे काम दो, माने वो 16 वर्ष की आयु में अपने पिता के आश्रित होना छोड़ देता है, अपना काम वो संभाल लेता है, कमाई करता है और मस्त रहता है। अमरावती के सुभाष जी जो थे ना, उनके पुत्र वहाँ गए हुए थे इंग्लैंड में, तो उनने ये कहा कि पिताजी, वहाँ के लड़के ऐसा बोलते हैं अपने पापा से कि 16 वर्ष हो गए हमारे, हमें काम दो। ये है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 25 वर्ष तक तो विद्यार्थी जीवन है, विवाह की आयु अलग है।
और उसमें भी क्या प्रधान रूप से जो है 8 वर्ष से 16 वर्ष की आयु गुरुकुल का जीवन होता है। 8 से 16 वर्ष गुरुकुल का जीवन होता ही है। और फिर एक ऑप्टिमल एज बताइए कि 25 वर्ष में विवाह करना। लेकिन अब 25 वर्ष में विवाह करने वाली विधि एक शास्त्र में दी हुई है। 16 साल के बाद ताड़न होता है माता जी, माता से बच्चे का 16 साल के बाद क्या होता है? दूर हो, मैंने ताड़न बोलते हैं ना, दूर हो जाता है माता से 16 साल के बाद बच्चे। एक शास्त्र में रहता है, इस पढ़ा। माँ से घनिष्ठता कम हो जाती है। 16 साल की। वो बाहर की बात अलग है, लेकिन अंदर से तो यहाँ के भारत के जो संबंध है वो तो अंत तक सुदृढ़ रहते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ रिलेशनशिप्स बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, कि संबंधों की जो सुदृढ़ता है वो भारत में विशेष है। पर अब पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने से वो जो ओल्ड एज होम्स रहते हैं वहां पर, वृद्धाश्रम, वो अब भारत में आ गए। जो चाहे जब चाहे माँ बाप को ठुकरा कर वहां डाल दे, ये स्थिति होगी। शोक करने से कुछ नहीं होता है, ये जानकारी की बात है। इसका उपाय करने से समाधान निकल सकते हैं। कई ऐसी घटनाएं होती है जिसको अपन निरुपचार मान करके खेद खिन्न हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसका क्या है कि कभी भी वीर लोग पराजित नहीं होते, उनको कोई मार्ग ढूंढना पड़ता है, तब काम बनता है। जब तक जीवन है तब तक आशा है। एडगर राइस बर्रोज ने बोला, जब तक जीवन है तब तक आशा है। मतलब अंतिम सांस तक आस नहीं छोड़ना है। आशा है ना, विषयों की आशा की बात नहीं कर रहे, सफलता की आशा। और वैसे तो देखा जाए तो सफलता आशा से नहीं मिलती, विश्वास से मिलती है। देखना, जितने भी लोग सफल होंगे ना, वो विश्वास से ही होंगे। आपको जब विश्वास होगा कि मैं दीक्षा लेना है मुझे, तो कोई नहीं रोक सकता। आप आशा करते रहोगे कि मुझे लेना है, नहीं ले पाएंगे। ये तो जो पुरुष वेद का वेदन करते हुए शपथ श्रेणी पर आरूढ़ है, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। जो पुरुष यानी जो मुनि मुद्रा के धारी है, दिगंबर रामनायक के मतानुसार ये वर्णन चल रहा है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है कि जो पुरुष यानी द्रव्य से जो पुरुष है, मुनि मुद्रा के धारी हैं, भाव से पुरुष वेद का वेदन करते हुए शपथ श्रेणी पर आरूढ़ हो गए और झाणुजुक्ता 90 गुणस्थान तक के ध्यानावस्था में पुरुष वेद का उदय चलता। फिर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के सवेद भाग तक उदय चलने के उपरांत क्षय हो गया। तीनों वेदों का क्षय हो गया। उदय में था उसका अंत में हुआ, और जो अनुदय में थे, कौन से थे अनुदय में? स्त्री वेद, नपुंसक वेद, उनका पहले क्षय कर दिया, और जो उदय में था उसका अंत में क्षय किया। और उसके बाद अवेद भाग में चले गए, 90 गुणस्थान में। 90 गुणस्थान में अनेक भाग है, सवेद और अवेद भाग की बात चल रही है, क्योंकि वेद का वर्णन है। वेद का अर्थ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग होता है, तो वो भाव भी होता है और द्रव्य भी होता है। द्रव्य का अर्थ है शरीर से स्त्री पुरुष नपुंसक होना, और भाव का अर्थ अंदर के संवेदनाओं से, भावनाओं से स्त्री पुरुष और नपुंसक जैसा अनुभव करना अपने आप को, उस प्रकार की इच्छाएं करना, वो भाव वेद है। अनुभव होना, वेदन का अर्थ अनुभव होना, वैसा महसूस करना, वैसा एहसास करना, वैसा महसूस करना, वैसा एहसास करना कि मैं स्त्री हूं, ऐसी अनुभूति करना, मैं पुरुष हूं, ऐसा। और उस प्रकार की इच्छाएं करना, जैसे स्त्रियों की इच्छा होती है, जैसे पुरुषों की इच्छा होती है, वैसी इच्छाओं को करना, वो है। तो फिर ये एक बात हो गई, झाणु उचितता है तेजु सुजंती। वे पुरुष वेद वाले, द्रव्य से भी पुरुष है, भाव से भी पुरुष है, वो शपथ श्रेणी पर आरूढ़ होकर के उसका क्षय करके फिर घाती कर्मों का भी नाश कर देते हैं, और अंत में अघाती कर्मों का भी नाश करके सिद्धि, सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तहा का अर्थ तथा, उसी प्रकार शेषोदयेन भी जे पुरिसा खवक सेल मारूढ़ा। स्त्री वेद और नपुंसक वेद के उदय के साथ भी
जो पुरुष शपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए हैं, पुरुष यहाँ पर करता है, शपक श्रेणी पर आरूढ़ होने वाले हैं कौन? तो वो पुरुष है जो मुनिराज है। दिगंबर आमनाय में योगी हुए बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। भोगी संसार में भटकता है, योगी संसार से पार होता है। तो दिगंबर मत के अनुसार योगी ही उस ध्यान को लगा सकते हैं जो मुक्ति प्रदायक है। भोगी का मन उस स्थिरता को छू नहीं सकता, उसकी कल्पना नहीं कर सकता। यद्यपि सेठ जिनदत्त ने, सुदर्शन सेठ ने श्रावक धर्म का पालन करते हुए भी ऐसा ध्यान लगाया था कि उस समय उस उपसर्ग को उन्होंने जीता था और देवों ने अतिशय किए थे, लेकिन वो मोक्ष नहीं जा सके। तो वहां तक की स्थिरता तो उनको प्राप्त हो सकती है श्रावकों को कि वो उपद्रवों को जीत ले, लेकिन उसके बाद जो कर्मों को जीतने की बात आती है, कर्मों को जीतने के लिए सर्व परित्याग अनिवार्य है। जब तक सर्व परित्याग नहीं है, देश परित्याग है, तब तक राग है। क्योंकि परित्याग को रोकने वाली कौन सी शक्ति है? राग। और जब तक राग है तब तक कर्मों की आग है। राग को छोड़ने के बाद ध्यान की आग शुरू होती है और ध्यान की आग कर्मों को भस्म कर डालती है और वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। शेषोदयेन भी, स्त्रीवेद के उदय के साथ भी मोक्ष जा सकते हैं, यानी श्रेणी पर चढ़ सकते हैं। नैगम नय से मोक्ष कह रहे हैं, श्रेणी पर चढ़ सकते हैं, क्योंकि 9वें गुण स्थान में तो नष्ट होना ही है। जो उदय में होता है वो अंत में नष्ट होता है, जो अनुदय में होता है वो पहले नष्ट हो जाते हैं, वो वाले वेद। तो इस तरह तीनों वेद से जिन्होंने शपक श्रेणी पर आरोहण किया, और आचार्य कहते हैं जानो जुता ध्यानोपयोगी होकर के सिद्धि को प्राप्त हो गए। देखो, स्त्री वेद या नपुंसक वेद या पुरुष वेद, कोई भी वेद क्यों ना हो, अगर शपक श्रेणी पर आरोहण हो चुका है तो उन सभी का क्षय करके सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दिगंबर मत के अनुसार नैगम नय से भाव स्त्री की मुक्ति हो सकती है। द्रव्य स्त्री का निषेध किया। द्रव्य स्त्री का निषेध करने में कारण क्या है? महावीर भगवान पक्षपाती थे क्या? अथवा पूर्वाचार्य जो थे उनको नारी जाति से कोई द्वेष था? कदापि नहीं। नारी जाति के प्रति विशेष सम्मान था। ब्रह्मचर्य महाव्रत की परिभाषा में नारी सम्मान की बात आती है। तो नारी का अपमान करने वाला साधु साधु ही नहीं हो सकता, वो तो द्वेषी होगा। वहां क्या कह रहे हैं? माधु सुधा भगिनी गय दट्ठूण इत्थित्यंच पडिरूपम इत्थिकहादिनियति तिलोय पूज्यम हवदिबंबम। ब्रह्मचर्य महाव्रत क्या होता है? तो बोले नारी जाति को 3 श्रेणियों की नारियां हो सकती है। कोई वृद्ध होंगी, कोई मध्यम वय की होगी, कोई बाल्यावस्था वाली होंगी। तो आचार्य कहते हैं कि तीनों प्रकार की स्त्रियों को देखकर जो बड़ी है उनको मां के समान देखना, मां का प्रतिरूप देखना उनमें। प्रतिरूप का अर्थ होता है छवि, मां की इमेज देखना उनमें। उनको देखकर एकदम अपनी मां का स्मरण करना। ये सम्मान है या अपमान है? नारी जाति कितनी बड़ी बात है। और बोले कि अगर समान उम्र है तो बहन का रूप देखना, और छोटी है तो बेटी देखना।
कोई बाप बेटी का अपमान करता है क्या? नहीं करता। तो ये तीनों रूप बताए हैं साधु के जीवन में। पूज्य क्षमा सागर महाराज जी कहते थे कि स्त्री, नारी, औरत, लुगाई और महिला, इन शब्दों का प्रयोग संयमी न करें, क्योंकि संयमी ब्रह्मचर्य महाव्रती है। तो ब्रह्मचर्य महाव्रत में तो कोई स्त्री आदि शब्द बचे ही नहीं। भले ही सिद्धांततः स्त्री पर्याय हो, लेकिन दृष्टि की अपेक्षा से वो तो माता, बहन या बेटी हो चुकी है। तो माता, बहन और बेटी को कोई औरत बोलता है क्या? अपनी माँ को कोई बोलता है कि ये मेरे बाप की औरत है? कभी नहीं बोलता। कितनी अजीब बात है। तो ये ध्यान में रखने की बात। देखिए, क्षमा सागर महाराज जी थोड़े सूक्ष्म दृष्टि थे संवेदनाओं की अपेक्षा से, तो इन सब संबंधों का वो ध्यान रखते थे। उनके मुंह से आप कभी भी किसी भी उपदेश को सुनना, उनके मुंह से ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे आपको सुनने। संयत भाषा थी उनकी, और उनके भी आंसू आते थे और सारी जनता भी रोती थी। उनके लगभग सभी उपदेशों में ऐसा होता था, सभा को अश्रुपूरित करते थे। भाव स्त्रीवेद कैसा? भाव स्त्रीवेद का अंदर से उदय है, स्त्रीवेद का द्रव्य से पुरुष है। वो तो हो गया। वेद भाव स्त्री कैसा समझे? उसके क्या भाव होते? वो तो वही स्त्रैण प्रवृत्ति होती है। कई पुरुष होते हैं वो बिल्कुल स्त्री जैसी प्रवृत्तियां करते हैं। वो हंसते हैं तो भी उसी टाइप का, शरीर को ऐसे थोड़ा सा हिला हिला के हंसते हैं। और कई स्त्रियां होती है जिनकी प्रवृत्तियां पुरुष जैसी होती है, उनकी चाल भी वैसी होती है, एसपी जैसी। उनके बोलने में ढंग भी उसी टाइप का। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली मर्दानी। तो ये ऐसा होता है। इसको कर्म भूमि में ही ऐसी भिन्नता पाई जाती है, जिसको वेद वैषम्य कहते हैं। वेद वैषम्य का अर्थ होता है द्रव्य और भाव वेद में विषमता यानी भिन्नता। द्रव्य से पुरुष वेद है, भाव से स्त्री वेद है। द्रव्य से स्त्री वेद है, भाव से पुरुष वेद है। यानी शरीर से एक वेद है और भावों से दूसरा वेद है। ये स्थिति कर्म भूमि में होती है। पायण समा कहीं भी समा, लेकिन बोलते हैं कि कर्म भूमि में भी पायण समा प्राय करके समान ही होते हैं। जिनको शरीर स्त्री का मिला है उनके भाव भी स्त्री के ही होंगे प्राय करके। कहीं भी समा, कहीं कहीं उसमें अंतर पाया जाता है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि तो कहीं कहीं अंतर वाले मोक्ष चले जाते हैं। जैसे काल का सबसे सूक्ष्म खंड एक समय होता है, आप जानते हैं सभी। एक समय से छोटा कोई काल नहीं होता, और एक प्रदेश से छोटा कोई क्षेत्र नहीं होता, और एक अणु से छोटा कोई द्रव्य नहीं होता। तो वो जो कालखंड है, एक समय का कालखंड, उसमें अधिकतम कितने जीव सिद्ध पद को प्राप्त हो सकते हैं? तो उसका उत्तर सिद्धांत में आता है 108 जीव एक समय में मोक्ष जा सकते हैं। और उन 108 जीवों में नियम से स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद से जो शपथ श्रेणी पर आरूढ़ हुए थे उनकी गणना निश्चित है। 108 जीव अगर एक समय में मोक्ष जा रहे हैं, हमेशा ऐसा होता नहीं, कभी कभी ऐसा कोई पल आ जाता है इस जगत की परिणति में या इस जगत के अनंत प्रवाह में। कभी कोई ऐसा समय आ जाता है कि एक समय में 108 जीव एक साथ मोक्ष चले गए। अद्भुत समय होता है वो, अद्भुत। 108 जीव एक साथ मोक्ष चले गए। तो उसमें नियम से 48 पुरुष वेदी होंगे। ये संख्या स्मरण में रखनी होगी। 108 में से 48 पुरुष वेदी ही होंगे, 48 से अधिक नहीं।
और 40 स्त्री वेदियों का। और बचे हुए नपुंसक वेदियों के बचे हुए कितने आप गिनती लगा लीजिए। 20, क्योंकि 48, 40 और 20 जोड़ दो तो 108 की गिनती आती है। ये जानकारी है। तीन ही वेद हैं, तो उसमें 48 पुरुष वेदी हैं, 40 स्त्री वेदी हैं। कहीं से ढाईद्वीप में कहीं नहीं, पूरे ढाईद्वीप की बात चल रही है। यहाँ पे अपने शिखर जी की बात नहीं हो रही, पूरे ढाईद्वीप की बात। ऐरौत क्षेत्र में भी अयोध्या और शिखर जी, जो भी नाम वहाँ के होंगे, ऐसे स्थान होते हैं। तीर्थंकर की जन्मभूमि और तीर्थंकरों की निर्माण भूमि होती है वहाँ भी। और विदेह क्षेत्र में भी वही एक एक विदेह में एक महाविदेह है। मेरू पर्वत है बीच में, और मेरू पर्वत की पूर्व दिशा वाला जो महाविदेह होता है, जिसमें 16 विदेह होते हैं, वो पूर्व विदेह कहलाता है। और पश्चिम दिशा वाला जो होता है उसको पश्चिम विदेह कहते हैं। अभी ये दिशा पूर्व दिशा, हमारा मुख दक्षिण की ओर। तो सुमेरु पर्वत अगर बीचों बीच है तो 5 मेरु है ना, तो 5 मेरु की पूर्व दिशा में 16 विदेह हैं और पश्चिम दिशा में 16 विदेह हैं। तो एक महाविदेह में बीचों बीच मेरु है, और मेरु के उत्तर और दक्षिण में, उत्तर कुरु उत्तर में और दक्षिण में देवकुरु, ऐसी 2 भोग भूमियां हैं। और बाकी पूरी कर्म भूमि है विदेह क्षेत्र। भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियों नेत्र देव कुरु उत्तर कुरुभ्य। देवकुरु उत्तर कुरु से अन्यत्र कर्म भूमियां है। बीचों बीच मेरु है। तो पंचमेरु के नाम कौन से हैं? सबसे पहला तो सुदर्शन मेरु, तो शॉर्ट सा अपन सुमेरु बोलते हैं। जैसे अभी अपन किसी का नाम सुरेश कुमार जैन है तो SK जैन हो जाता है, तो सुदर्शन मेरु का नाम सुमेरु हो गया। विजय मेरु, अचल मेरु, मंदर मेरु और विद्युन्माली मेरु, ऐसे पंचमेरु। इनमें से एक मेरु जम्बू द्वीप में, 2 मेरु धातकी खंड में और 2 मेरु पुष्करार्ध में। पूरे पुष्कर द्वीप में नहीं, पुष्करार्ध यानी जो मानुषोत्तर पर्वत तो पूरा घेरे हुए हैं, बाउंड्री वॉल है मनुष्य लोक की, वो परिधि है पूरी मनुष्य लोक की। तो उसके अंदर की तरफ ऐसे ये विभाजन है, और अनादि विभाजन, किसी ने बनाया नहीं, कुछ नहीं। जैन मत में लोक अकृत्रिम होता है, इसमें कोई भी रचना किसी की बनाई हुई नहीं होती। फिर नवीन रचनाएं जो होती है वो बनती और बिगड़ती है। बनने और बिगड़ने वाली रचनाओं को तो कोई बना सकता है, लेकिन जो अनादि है उसको किसी ने ना बनाया है और ना कोई मिटा सकता है। उसमें परिवर्तन तो आते रहते हैं, काल है, काल का कार्य ही है परिवर्तन देना, तो वो सब होता है। तो पुष्करार्ध में भी 2 मेरु हैं, और एक एक मेरु के साथ ये पूरी संरचना यहाँ जैसी है, भरत जैसी, जम्बूद्वीप जैसी। उसका जो परिमाण है वो दुगना है। तो अब वहां ऐसे 5 महाविदेह हो गए, 5 भरत हो गए और 5 ऐरावत हो गए, एक एक मेरु से संबंध रखने वाले। और बीच में ये भोग भूमियां भी आ जाएंगी। ये देवकुरु और उत्तर कुरु उत्तम भोग भूमि है। फिर मध्यम भोग भूमि, जगन्य भोग भूमियां भी होती है। इस तरह से क्रम चलता है। हमारे जो 170 मोक्ष जाने वाले वो किस अपेक्षा से होते हैं बता रहे। तो अभी अपन देखिए पंचमेरु संबंधी 16 पूर्व विदेह 5 मेरु के हो गए, तो 80 हो गए। 5 मेरु संबंधी पूर्व विदेह
कि जो 16 विधे हैं उनकी गणना 80 होगी। 16 को 5 से गुणा कर लीजिए, 80 गुणा 80 की गिनती आएगी और 80 पश्चिम विधे हो जाएंगे। 160 इस तरह 160 विधे हो गए, 5 भरत हो गए तो 165 हो गया और 5 ऐरावत हो गए तो 170 हो गए। इस प्रकार ये 170 कर्म भूमियाँ होती है। इनमें अगर एक साथ तीर्थंकर होंगे तो 170 तीर्थंकर हो सकता है। कहते हैं कि अजितनाथ भगवान के समय हुए थे। वागड़ में हमने एक प्रतिमा देखी थी, उसमें 170 तीर्थंकर एक साथ थे। और हमने यहाँ गुजरात में ईडर नाम का एक स्थान है, ईडर की पहाड़ी पर भी नदी से निकला हुआ एक श्वेत रंग का पाषाण खंड है, उस पर 170 तीर्थंकर बिल्कुल अखंड बने हुए। वागड़ वाले तो खंडित है, लेकिन ये पूरे अखंड है। 2 पार्ट निकले थे नदी से, एक में नंदेश्वर बना था, नंदेश्वर द्वीप, और एक में ये 170 तीर्थंकर थे। तो अगर कभी वहां जाना हो और कोई भीड़ भाड़ ना हो तो अच्छे शांत बैठ करके एक एक तीर्थंकर को 3-3 बार नमस्कार कर सकते हैं, तो 170 से तिगुने नमस्कार हो जाएंगे। मस्त मन से कर सकते हैं। 510 बार नमस्कार हो जाएंगे। 510 नमस्कार हो जाएंगे। सुपर फास्ट है माता जी के गाड़ी। 170 बिल्कुल सही बात। इस तरह अपन इन सब सिद्धों को नमस्कार करते हैं, तीनों वेद सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है श्रेणी 4 आरूढ़ होने की अपेक्षा। वैसे तो अवैध भाव से ही मोक्ष होता है, क्योंकि 9वें गुण स्थान में ये वेद नष्ट हो जाता है और मोक्ष जो होगा वो 14वें गुण स्थान के बाद मोक्ष होगा। लेकिन फिर भी नैगम्य से आगे पीछे का भी कभी कभी ले लेते। तीर्थंकर मोक्ष गए होते हैं, तो मोक्ष जो चले गए वो तो सिद्ध थे, वो तो यहाँ से कोई भी उसका, पर फिर भी पीछे का जो होता है, मास्टर जी रिटायर हो गए लेकिन जिंदगी भर सब लोग मास्टर जी एकदम बूढ़े, सारे दांत गिर गए, बहरे हो गए, आंखों से कुछ नहीं दिख रहा, लाठी टेक के चल रहे, कमर झुक गई, झुर्रियां पड़ गई, 2 लोग हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं, मास्टर जी काय के मास्टर जी 40 साल हो गए मास्टर जी से। तो ये ऐसा होता है, व्यवहार में ये चलता है। नैगम नैम भूत प्रज्ञापन होता है तो पुरानी बात ही बोली जाती है। तो इस तरह ये एक गाथा आज संपन्न हुई है। इतना ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे और विषय बढ़ा देंगे तो आज जो ग्रहण हुआ है उस पर अतिरिक्त भार हो जाएगा। तो इतना ही रखते हैं। तो ऐसे सिद्धों को हम नमस्कार करते हैं। देखो, स्त्री वेद के साथ ऊपर गए, लेकिन आज सिद्धालय में सिद्ध है, अवेद है, कोई कर्म नहीं है उनके साथ। ये तो कर्मों का झमेला था, साथ में चिपके हुए थे कर्म, तो वो क्या कर सकते थे। फिर भी क्या पुरुषार्थ किया होगा उनने, स्त्री वेद में उत्पन्न हुए। क्षयिक सम्यक दर्शन उसी भाव में प्राप्त हुआ होगा और उसके बाद फिर मोक्ष चलेगा, क्षपक श्रेणी पर आरोह हो गए। क्योंकि जिनको पहले से क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त है वो स्त्री वेद में उत्पन्न नहीं हो सकते। वो द्रव्य से और भाव से, दोनों रूप से पुरुष ही होंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि को इसका बंध ही नहीं होता। तो जिसका बंध ही नहीं हुआ उसका उदय कैसे होगा, ये स्थिति है। तो स्त्री वेद में उत्पन्न हुआ कोई, जैसे हमें तो क्षयिक सम्यक दर्शन कैसे, अगर शरीर पुरुष का है हाँ, तो क्षयिक सम्यक दर्शन हो सकता है। भावों से स्त्री वेद है, अच्छा, भावों से, और शरीर से पुरुष वेद है, तो क्षयिक सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। हाँ, स्त्री को तो नहीं हो सकता। क्षयिकम पुनर्भाव वेदी नैव, सर्वार्थ सिद्धिं पंक्ति है। क्षयिकम पुनर्भाव वेदी नैव, क्षयिक सम्यक दर्शन भाव वेद के साथ ही होता है। स्त्री वेद में नहीं होता ना, नहीं, उसी की तो बात कर रहे हैं, भाव वेद से। नहीं, पुरुष से अपने स्त्री से स्त्री वेद है तो उसको क्षयिक सम्यक दर्शन होगा। आपने क्या सुना अभी, हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि यदि भाव वेद में स्त्री या नपुंसक वेद है या पुरुष वेद है तो तीनों वेदों से क्षयिक सम्यक दर्शन हो सकता है। और एव शब्द लगाया, एव का अर्थ क्या हुआ कि भाव वेद होगा तभी होगा,
द्रव्य से तो पुरुष है। पुरुष वेद अपेक्षित है क्षयिक सम्यक दृष्टि होने की। इसका जैसे हम स्त्री हैं और हमारे भाव पुरुष वेद के हैं तो हो सकता है क्या? हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। ऐसे जैसे आप स्त्री है और आप नहीं नहीं नहीं, तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, भाव ये तो उल्टा होगा। भाव पुरुष वेद के हैं। देखिए माता जी, द्रव्य एक ही चाहिए बस, पुरुष वेद भाव तीनों हो सकते हैं क्षयिक सम्यक दर्शन में। पुरुष ही चाहिए, भाव पुरुष। केवली और शुद्ध केवली के चरणों में होता है क्षयिक सम्यक दर्शन। स्त्री पुरुष तीन नहीं होता। और देखिए गाथा क्या कह रही है क्षयिक सम्यक दर्शन की। गोमटसार कर्म कांड में गाथा थी, दंसण मोह खवड़ा पट्ठव वो कम भूमि जा दोहु मनुषो केवली मूले निठव वो चावि सवथ। मनुषो लिखा है, मानुसी नहीं लिखा है। कम भूमि जादो हु यानी कर्म भूमि में जन्मा हुआ ही। दंसण मोह खवड़ा पट्ठव मिथ्यात्व के क्षय का प्रस्थापक होता है। भोग भूमि या अन्य कहीं भी क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं होता। प्रारंभ यहां होता है निठव को 40 संवत, और बीच में अगर मृत्यु हो गई तो निष्ठापन किसी भी गति में हो सकता है। प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। क्षयिक सम्यक दर्शन की प्रक्रिया ऐसी है जो प्रत्यावर्तित नहीं हो सकती। एक बार शुरू हो गई, जैसे वो फटाके की उसमें वो बत्ती में आग लगा दी तो अब बीच में कुछ नहीं कर सकते आप। ब्लास्ट नहीं हुआ, बम फूट नहीं हुआ। अभी तंत्रा बोले थे क्या तंत्रा? अब ये प्रश्न इस प्रसंग से बाहर है, इसलिए अभी हम इसका उत्तर पहले पूरा कर लें कि मनुष्यो केवली मूल्य, वो मनुष्य ही होगा। केवलियों के दोनों प्रकार के केवली हो सकते हैं, शुद्ध केवली और केवल ज्ञानी केवली, सर्वज्ञ केवली और शुद्ध केवली दोनों हो सकते हैं। वहां पर क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, फिर वो मोक्ष चले जाते हैं। उनको नमो सिद्धांत जैन जयतु शास्त्र में